नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अतुल लर्निंग क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो मैं आज आप सभी के बीच में रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बताने आ रहा हूँ। यह कब से यह युद्ध चल रहा है, इसका मकसद क्या है, ठीक है ना। रूस क्या चाहता है, यूक्रेन से क्या करवाना चाहता है और इसका पूरे विश्व में क्या इम्पोर्टेंस है और क्या अफेक्ट पड़ रहा है पूरे देशों पे। चलिए तो इधर पे वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आप सभी को वापस ले चलता हूँ सबसे पहले 2014 में। यह युद्ध आप सभी को अभी न्यूज़ पे पता चल रहा है कि यह युद्ध हो रहा है, मगर इसकी हिस्ट्री देखा जाए तो यह 2014 से बहुत ही हॉट पे न्यूज़ पे चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये जब यूक्रेन अलग हुआ था रसिया से, ठीक है ना, रसिया से, तब से यह युद्ध चल रहा है, ठीक है। मगर ये लाइट पे नहीं आता था क्योंकि रसिया जो है यूक्रेन को थोड़ा दबा करके रखता था। चलिए तो मैं आप सभी को इधर सारी चीज़ें दिखाता हूँ क्या इधर पे बोल रहा है। रूस के विघटन के बाद जो देश अलग हुए थे उनमें से यूक्रेन भी एक था, ठीक है ना। क्रीमिया को वर्ष 2014 में रूस ने आज़ाद कर अपने नियंत्रण में ले लिया था, ठीक है। 2014 में जो क्रीमिया देश था, क्रीमिया को रूस अपने अंदर ले लिया था, ठीक है ना। और जो रसिया है, रसिया से ही अलग होकर के ये यूक्रेन देश बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू इधर पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो इधर पे आपको जैसे दिख रहा होगा यह पूरा रसिया है, ठीक है ना। यह पूरा रसिया का क्षेत्र है और उसी के बाजू पे आपको छोटा सा देश दिख रहा होगा यूक्रेन, ठीक है। और इधर ही पास हैं छोटे छोटे क्रीमिया और अलग अलग देश। तो उन पे कंट्रोल करना चाहता है रसिया, यूक्रेन पे कंट्रोल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इधर पे बहुत सारी, ठीक है ना, बहुत सारी गैस की पाइपलाइंस जाती हैं रसिया की, उस पे यूक्रेन का पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो रसिया चाहता है कि यह हमारे कंट्रोल में हो जाए। चलिए हम और फैक्ट के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं इसका मकसद क्या है। तो इधर पे आपको दिख रहा होगा यूक्रेन ने डोनबास, लुहासा और डोनेस्तर और में रूसी समर्थक बहुसंख्यक हैं, ठीक है ना। तो इधर पे यह कुछ देश हैं, इन पे सबसे ज़्यादा यह जगह हैं, ठीक है ना। यूक्रेन के अंदर पे जगह हैं जहाँ पे रूस के संख्या सबसे ज़्यादा, रूस के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यह दूसरा पॉइंट इधर पे हमारा बोल रहा है। अब इधर पे हम देख लें तो बेलारूस, जॉर्जिया पूरी तरह से रूस के साथ हैं, ठीक है ना। यह यूक्रेन के कुछ छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, वो पूरा कंट्रोल करता है। उधर पे कौन? रसिया का पूरा कंट्रोल है उधर पे, रसिया के समर्थन में वह खड़े हुए हैं, ऐसा इधर पे बोल रहा है। तो यह थी कुछ 2014 से लेकर के अभी तक की कहानी, ठीक है ना। यह कुछ परिदृश्य थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है। इधर से आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ पुरानी बातें समझ में आ गई होंगी। इधर पे कुछ नहीं आपको समझना है, इधर पे केवल इतना समझना है कि जब रसिया से अलग हुए छोटे छोटे देश यूक्रेन बन गए, ठीक है ना, और क्रीमिया बन गए, कुछ ऐसे देश बन गए, तो उधर से लड़ाई चालू हो गई थी रसिया की, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि और क्यों लड़ाई चल रही है इतनी बड़ी, ठीक है। तो अब हम इधर पे देखते हैं रूस के यूक्रेन पर हमला करने का कारण क्या है, ठीक है ना। रूस पर जो यूक्रेन हमला कर रहा है तो उसका आखिर कारण क्या है। उसका कारण सबसे पहली बड़ी वजह हम देखना स्टार्ट करते हैं। इधर पे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका द्वारा यूक्रेन को नाटो संगठन में शामिल करने का वादा आया, ठीक है ना। इधर पे जो रसिया है उससे अलग हुआ है यूक्रेन, और यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता है कौन? अमेरिका। इधर पे अमेरिका भी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है और दूसरा रसिया तो रखता ही रखता है। अगर उधर पे, ठीक है ना, अमेरिका नाटो के अंदर कर देगा इसको, रसिया को, इसको क्या बोलते हैं, यूक्रेन को, तो उधर पे रसिया को बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? इधर पे अगर नाटो के अंडर में आ जाएगा यूक्रेन, तो यूक्रेन का सपोर्ट हर नाटो के अंदर जितने भी देश आते हैं, 15-20 जितने भी देश आते हैं, वह पूरा यूक्रेन का सपोर्ट करने लग जाएंगे और फिर उधर पे रसिया अकेले पड़ जाएगा। तो अकेले नहीं लड़ा जा सकता है, किसी के साथ अगर 25 लोग खड़े हैं और कोई अकेले लड़ रहा है तो आप देख सकते हैं वो 25 लोग वाला देश ही जीतेगा। तो इधर पे अगर नाटो अपनी
वो कर देता है, यूक्रेन पे अपनी पूरी सेना भेज देता है, ठीक है ना। और जितने भी देश नाटो में होते हैं वह अपनी सेना नाटो के तहत जिस जगह पे लड़ाई हो रही है, जिस देश के से में लड़ाई हो रही है उधर पे अपनी सेना भेज देगा। तो ऐसे में रसिया का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए रसिया नहीं चाहता है कि जो यूक्रेन है नाटो में शामिल हो, और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि अमेरिका का फ़ायदा हो जाएगा, रसिया कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। यह था फर्स्ट पॉइंट इधर पे बोल रहा है, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट इधर पे देखते हैं। रूस को लगता है कि यह यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो उसकी सेना हथियारों के दम पर अमेरिका उसके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यही चीज़ इधर पे बोल रहा है जो अभी मैंने आपको बताया। अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता है, ठीक है ना, तो रसिया कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। अमेरिका अपनी सेना इधर पे शामिल कर देगा, खड़ी कर देगा, और इधर से रसिया कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इधर पे रसिया के आसपास किसी की सेना डिप्लॉयड नहीं की गई है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इधर आसपास पूरा भी कंट्रोल फिर भी फ़िलहाल रसिया का ही है। अगर इधर पे नाटो पे इसके आसपास के देश शामिल हो जाते हैं तो रसिया को कमज़ोर कर देंगे वो, तो फिर रसिया अकेले नहीं लड़ पाएगा। इसलिए रसिया नहीं चाहता है। यह सेकंड पॉइंट इधर पे बोल रहा है। अब हम देखते हैं दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह इधर पे अमेरिका और पश्चिम यूरोप देशों नाइड, ठीक है ना, 2 पाइपलाइन रोक तीसरी लहर लगा रहे हैं। मतलब इधर पे क्या बोल रहा है, रसिया की जो मतलब इधर पे अधिकार क्षेत्र के अंदर जितने भी गैस पाइपलाइन, इधर पे सबसे ज़्यादा गैस हैं, इधर पे गैस के कुएं आप मान लीजिए वो इधर पे हैं आसपास पे रसिया के, ठीक है। और यह पूरे यूरोप में सप्लाई करता है गैस सबसे ज़्यादा। और गैस पे मतलब जो पाइपलाइन होती हैं यूक्रेन से होकर के गुजरती हैं। अगर यूक्रेन में नाटो का सबसे ज़्यादा वो हो जाएगा, नाटो के अंदर पे आ जाएगा, तो यूक्रेन इधर पे जो पाइपलाइन जाती है उस पे अपना कंट्रोल जमा लेगा, ठीक है ना। अपना कंट्रोल जमा लेगा तो रसिया को इधर पे शेयर देना पड़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा शेयर देना पड़ जाएगा। इसलिए रसिया का इधर पे ये भी नुकसान है, पाइपलाइन दूसरा नुकसान, ठीक है। और तीसरी वजह यह है कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी तरह से अमेरिका के साथ जाए, ठीक है ना। रूस नहीं चाहता, अभी मैंने आपको बताया रूस बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके आसपास के देश खास करके यूक्रेन किसी भी देश के साथ शामिल हो जाए, ठीक है। यह था इधर पे रूस यूक्रेन पर हमले का कारण। इधर पे यह पूरा कारण था, आपको मैंने अपने लैंग्वेज पे ही बताया और इधर पे जो लिखा हुआ है वो भी बताया, ठीक है। इतना मतलब सफिशिएंट है आपको जानने के लिए आखिर ये इधर पे लड़ाई चल क्यों रही है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इधर पे क्या बोल रहा है। तो इधर पे आपको दिख रहा होगा नाटो और यूक्रेन का संबंध, ठीक है ना। नाटो और यूक्रेन का संबंध इधर पे क्या चल रहा है, ठीक है। यूक्रेन नाटो के करीब है। नाटो ने यदि यूक्रेन का साथ दिया तो यह रूस पर भारी पड़ सकता है। अभी मैंने आपको बताया अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, ठीक है ना, तो रूस कमज़ोर पड़ जाएगा। और अभी मैंने आपको समझाया क्यों कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट इधर पे देखते हैं। नाटो के कई देश यूक्रेन से लगी सीमा पर अपनी सेना भेज रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश में नाटो देश सैनिक हथियार और सैन्य वाहन पहुंचा रहा है, ठीक है ना। इधर पे अभी यही चीज़ मैंने आपको बताया कि रसिया ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता है कि नाटो में आने वाले देश, तो इधर पे आपको दिख रहा होगा नाटो में शामिल नहीं होना चाहता है, नहीं करना चाहता है। रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है इधर पे। मगर रसिया ये भी नहीं बोलता कि यूक्रेन जो बोलेगा मैं करने को तैयार हूँ, वो बिल्कुल करने को तैयार है, ठीक है। तो यह कुछ थी नाटो और यूक्रेन के बीच में संबंध। इसको रसिया नहीं चाहता है कि यह सक्सेसफुल हो पाए। चलिए अब हम देखते हैं वर्तमान स्थिति, अभी प्रेजेंट में आखिर क्या चल रहा है, प्रेजेंट पे इतना न्यूज़ पे यह चीज़ें क्यों आ रही है, ठीक है ना। रूस ने अब तक यूक्रेन में कई जगह हमले कर चुके हैं, ठीक है ना। यही चीज़ें कारण रूस ने हमले किए हैं कि यूक्रेन जो है मान नहीं रहा है, यूक्रेन अदर देशों के साथ मिलने जा रहा है, ठीक है ना, नाटो में मिलने जा रहा है और अमेरिका की बात मान रहा है। इसलिए रूस ने अपनी हमले की कोशिश जारी कर दी है और तेज़ कर दी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद भी इधर पे क्या बोल रहा है, इनमें 2 विद्रोही इलाकों के अलावा राजधानी कीव ने कई अहम ठिकाने पर शामिल है,
ठीक है ना, मतलब कीव में भी हमला कर दिया गया है रसिया के द्वारा। इधर पे यह बोल रहा है यूक्रेन ने एयरपोर्ट को रूसी साइबर हमले के खतरे को भांपते हुए ठीक है ना एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। ठीक है ना, साइबर हमले के मतलब कारण उसने बंद कर रखा है उधर के एयरपोर्ट को। तो इधर पे और यह बता रहा है कि ओडिशा एक जगह है यूक्रेन में, उधर में रूस ने अपना कब्जा कर लिया है और अपना झंडा फहरा दिया है। ऐसे इधर पे रसिया कई जगह हमले कर रहा है और यूक्रेन को डरा रहा है कि तुम जो कर रहे हो यह गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इधर पे रसिया का केवल यही मानना है कि नाटो पे यह शामिल ना हो, और जो यह कहेगा मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ। यह कुछ शेयर मांग रहा है, बिल्कुल मैं देने को तैयार हूँ। गैस पाइपलाइन पे यह कंट्रोल करना चाहता है, यह नहीं करे। ठीक है ना, तो अब मैं इधर पे आपको मैप के थ्रू कुछ बताता हूँ। इधर पे जैसा कि आपको मैप पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, यह पूरा रूस वाला एरिया है और उसी के बीच में आता है यूक्रेन, जो कि रसिया से ही अलग हुआ है। ठीक है ना, मगर अब यह नाटो में मिलना चाहता है और अमेरिका के कंट्रोल में रहना चाहता है, क्योंकि मतलब इसको थोड़ा सा और आज़ादी ज़्यादा चाहिए। मगर रसिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि रसिया एक स्वतंत्र देश है और इसके आसपास नाटो में शामिल कोई भी देश नहीं है, और हैं तो रसिया को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है ना, इधर पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा नाटो का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इधर पे क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर नाटो के अंदर कोई देश आ जाते हैं और उस पर कोई हमला करता है तो नाटो के अंदर जितने भी देश आते हैं वह मिल करके फिर सामने वाले देश से लड़ते हैं। इसलिए यूक्रेन और नहीं चाहता है कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो, रसिया यह बिल्कुल नहीं चाहता है। ठीक है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है और यूक्रेन यही करना चाहता है, इसलिए सबसे बड़ा यह युद्ध की मतलब कोशिश में लगा हुआ है और युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। यह कुछ थे कारण, और मैं कोशिश करता हूं अतुल विश्वकर्मा कि आप सभी को इधर पे जो मैंने समझाया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है, आपके मन में और कुछ सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर आपको और भी कुछ समस्या हैं तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, अतुल लर्निंग क्लासेस पे। चलिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।